हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है अनुसूची शेड्यूल। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि व मेथड है। अनुसूची के माध्यम से ही हम सामाजिक अनुसंधान जो हमारी समस्या है अनुसंधान की, उससे संबंधित हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। सामाजिक जो सर्वे का कार्य भी हम जो करते हैं वो भी अनुसूची के ही माध्यम से हम करते हैं। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा उससे प्रश्नों के उत्तर पूछकर स्वयं उन्हें अनुसूची में अंकित करता है। ऐसे प्रश्नों की सूची जिसे अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता जो सर्वे कर रहा है वो उत्तरदाता, जिससे कि हम हमारी अध्ययन की जो समस्या उससे संबंधित जो उत्तरदाता होते हैं उनके पास हम जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ के उनसे प्रश्नों के जवाब लेते हैं और उन्हें स्वयं हम उस अनुसूची में लिखते हैं। इसी अनुसूची का प्रयोग आप जो आपका फील्ड कार्य है, सर्वे कार्य है, उसमें आप करोगे। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है, समस्या से संबंधित उसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व इसलिए है कि इसका प्रयोग हम शिक्षित व शिक्षित दोनों प्रकार के जो सूचनादाता है उनसे आंकड़े एकत्रित करने, डाटा कलेक्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान व सामाजिक सर्वे में इस मेथड का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम प्राइमरी जो डाटा, हमारे प्राथमिक डाटा हैं, उनको हम एकत्रित कर सकते हैं और ये काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो अनुसूची का अर्थ, अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थात ये अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक तालिका है जिसे अनुसंधानकर्ता प्रत्येक सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा साक्षात्कार द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके स्वयं उस प्रपत्र, मतलब अनुसूची जो क्वेश्चन की सूची है, उस पर अंकित करता है जिस पर कि प्रश्न अंकित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं, उत्तरदाता कौन, जो हमारे बनाए हुए प्रश्न अनुसूची में जो हैं उनके उत्तर वो जो देगा उसको हम उत्तरदाता कहते हैं। अनुसंधानकर्ता या सर्वेकर्ता वह जो उस अनुसूची में बने हुए प्रश्नों को पूछेगा। उत्तरदाताओं के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जो प्राप्त किए जाते हैं, उसे अनुसंधानकर्ता उस अनुसूची में अंकित करता है। अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता है। अनुसूची में जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें जब भी प्राप्त होंगे जब हम जितनी अनुसूचियां हमने प्रयोग करी है, जितने उत्तरदाताओं का हमने चयन किया है, उनके पास हम जाएंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर यस, नो में, या अगर अन्य उनके खुद के व्यक्तिगत विचार है, उनकी खुद की व्यक्तिगत कोई मनोवृत्ति है, तो उस रूप में भी अगर वो बताएंगे तो हम उसको लिखेंगे। ऐसा अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। प्राय अधिकांश लोग अनुसूची जो शेड्यूल और प्रश्नावली या क्वेश्चनियर उसको एक ही समझ लेते हैं। दोनों में बहुत छोटा अंतर है इनमें कि अनुसूची में तो खुद अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाता है, लेकिन जो क्वेश्चनियर होती है उसको हम डाक प्रश्नावली भी कह देते हैं। वो इसलिए कि यही इसी अनुसूची को हम अगर जो उत्तरदाता बहुत दूर हैं
अगर उनके पास हम डाक द्वारा इस अनुसूची को भेजते हैं तो इसको हम डाक प्रश्नावली या प्रश्नावली के नाम से पुकारा जाता है। तो दोनों में यही अंतर है, अनुसूची तथा प्रश्नावली एक ही नहीं है, वरन उत्तर प्राप्त करने के जो ढंग है, जो तरीका है उत्तरदाताओं से तथा उत्तरों को अंकित करने की दृष्टि से मूलभूत अंतर है कि अनुसूची में तो हम प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता है उससे क्वेश्चन पूछ के हम स्वयं उसको फिलअप करते हैं, भरते हैं, और प्रश्नावली में हम क्या करते हैं कि उसी अनुसूची को अगर हम डाक द्वारा भेजते हैं तो इसी अनुसूची को हम प्रश्नावली कह देते हैं, क्वेश्चनियर कह देते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, गुड्डे तथा हार्ट ने जो डेफिनेशन दी थी, अनुसूची प्राय ऐसे प्रश्नों का समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। वही डेफिनेशन में वही चीज़ है जो मैंने अर्थ में बताई थी। अनुसूची ऐसे प्रश्नों का समूह है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता या अनुसंधानकर्ता, और साक्षात्कारकर्ता सर्वेक्षणकर्ता एक ही बात है, अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। मतलब आमने सामने बैठ के, जैसे एक इंटरव्यू लेते हैं उस तरह से आमने सामने बैठ कर उनसे प्रश्नों को पूछता है और उनको स्वयं भरता है। बोगार्ट ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी वो इस प्रकार है, अनुसूचित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। हमें प्राइमरी प्राइमरी जो डाटा हैं उनको अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के डाटा होते हैं। प्राइमरी डाटा वह जिसे खुद अनुसंधान करता, रिसर्च करता जो होता है वो खुद अगर कलेक्ट करता है, स्वयं कलेक्ट करता है क्षेत्र में जाके, पहली बार किसके द्वारा अगर कोई तथ्य या डाटा संग्रहित कलेक्ट किए जाते हैं तो उनको हम प्राथमिक तथ्य कहते हैं। तो इसके द्वारा अनुसूची के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं, जो जानकारी एकत्रित की जाती है वो सारी प्राइमरी होती है। तो अनुसूचित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। इसके माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो वस्तुनिष्ठ रूप में एवं आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने योग्य हैं। मतलब उनमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाता है और आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने योग्य है कि मतलब हम प्रत्यक्ष, मतलब आमने फेस टू फेस बैठ के सारे डाटाओं को हम कलेक्ट करते हैं। अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है। यह आपको क्लियर हो गया। अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछ के भरता है। उसके बाद आता है अनुसूची की विशेषताएं क्या क्या होती है कि जब आप सर्वे कार्य करोगे उससे पूर्व आप एक अनुसूची को बनाओगे तो आपके जो प्रश्न हैं, जो अनुसूची है, प्रश्नों की एक सूची को ही अनुसूची हम कहते हैं। उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, मतलब जो आप प्रश्न बना रहे हो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अनुसूची जो बना रहे हो तो उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो प्रश्नों का उचित क्रम, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। एक अच्छी अनुसूची की पहली विशेषता यह है कि जो प्रश्न आपने बनाए उनका उचित क्रम हो। उचित क्रम का मतलब है कि प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रश्न अगर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे कि सूचनादाता को यह अनुभव हो कि समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त की जा रही है। मतलब प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिससे अपन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको मतलब ऐसा महसूस हो कि ये जो प्रश्न है वो समस्या से संबंधित एक व्यवस्थित रूप से पूछे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको शुरू में पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको लास्ट में पूछा जाता है। तो एक सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। अनुसूची की ये विशेषता है कि अगर आपके क्वेश्चनों में सीक्वेंस नहीं है तो आपकी अनुसूची
में वो बहुत बड़ी कमी है। सरल एवं स्पष्ट प्रश्न, ये भी बहुत होना ज़रूरी है। इजी एंड क्लियर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चनों की जो भाषा है वो इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि उत्तरदाता जिससे अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो उसका उत्तर ही नहीं दे सके। तो इस स्पष्ट और सरल भाषा में क्वेश्चन होने चाहिए। थर्ड इसका जो प्रकार है सीमित आकार, लिमिट साइज। प्रश्नों का जो साइज है, जो प्रश्नावली में जो प्रश्न अपन ने डाले हैं उनका साइज सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे प्रश्न बना दिए। अगर आप किसी से डाटा कलेक्ट करोगे या प्रश्न पूछोगे तो बहुत अधिक आप समय अगर उसका ले रहे हो तो उसको भी बोरियत महसूस होगी। तो इसलिए 20-25 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो 5-10 मिनट में उन क्वेश्चनों का जवाब दे दे, कि जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो सकता है उसके पास समय नहीं हो, वो ज़्यादा रुचि नहीं ले, आपके ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो उसका सीमित आकार होना बहुत आवश्यक है। फोर्थ है सही संदेश वहन, एक्यूरेट कम्युनिकेशन। मतलब एक अच्छी अनुसूची में प्रश्नों की रचना इस प्रकार से करना अनिवार्य है जिससे कि सूचनादाता के मन में किसी प्रकार की गलत धारणा विकसित ना हो और वह सही अर्थों में प्रश्न को समझ सके। एक्यूरेट कम्युनिकेशन मतलब कि क्वेश्चन इस प्रकार से होने चाहिए कि जिससे हम आंसर ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उत्तरदाता से, वो किसी प्रकार से कोई उसमें नाराज़गी नहीं हो, सहज भाषा में उससे क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे कि उसको ऐसा नहीं लगे कि भाई कुछ में से ये गलत पूछ रहे हैं। फिफ्थ है सही प्रत्युत्तर, एक्यूरेट रेस्पॉन्स। एक अच्छी अनुसूची की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उससे केवल आवश्यक, उपयोगी एवं यथार्थ आंकड़े एकत्रित किए जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो प्रश्न उसमें जो बनाए हैं अनुसूची में वो समस्या से संबंधित ही नहीं हो, जो समस्या का जो क्षेत्र है, जो समस्या की जो प्रकृति है उससे उसका संबंध ही नहीं हो। इसलिए सही एक्यूरेट रेस्पॉन्स आपको जब भी मिलेगा जब आपकी जो समस्या है उससे संबंधित आप उन प्रश्नों को बनाओगे। समस्या क्या है? जिस समस्या का आप अध्ययन कर रहे हो, जैसे कोविड-19 का उस शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन, तो आपके सारे क्वेश्चन कोविड-19 का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल में क्या पड़ा है, उनकी फैमिली में क्या इफ़ेक्ट उनका हुआ है, उनको टीचिंग में किस प्रकार से इसने इफ़ेक्टेड करा है, उनको कैंपस में किस प्रकार का इन्वायरमेंट उनको चेंज लगा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है उनको हायर एजुकेशन टीचिंग लेने में। तो ये सारी चीज़ें एकदम अनुसूची में क्लियर होनी चाहिए जिससे कि हमें सही रियल आंकड़ों को या रियल डाटा है उनको कलेक्ट कर सकें। 6 इसका जो विशेषता है क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था है। एक अच्छी अनुसूची उसे ही माना जाता है जिसमें समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में क्रॉस प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था हो ताकि सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना की जांच विभिन्न प्रश्नों के आधार पर की जा सके। क्रॉस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जो हम अनुसूची है उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी होने चाहिए जिससे कि हम उस अनुसूची में अन्य क्वेश्चनों के माध्यम से ये चेक कर सकें कि जो उत्तरदाता है जो हमें उत्तर दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से पूछा कि आपके इनकम के सोर्स क्या है, वो कह देगा मेरे इनकम के सोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर उसके पास घर पे उसके गए इंटरव्यू लेने तो आप ऑब्जर्वेशन कर लोगे बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी है, 4 व्हीलर, सब कुछ भौतिक सुविधाएं हैं, तो इनकम का सोर्स तो होगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। फिर आप उससे पूछोगे कि 4 व्हीलर है आपके पास, तो वो कहेगा हाँ, तो फिर कहाँ से आई? तो ये क्रॉस क्वेश्चन है। ऐसे कोविड-19 से संबंधित हायर एजुकेशन में जैसे आप उनसे पूछते हो कि आपको इसने प्रभावित करा कोविड-19 है, तो अगर स्टूडेंट कहता है नहीं हमें कोई प्रभावित नहीं करा है, तो आप अगर उससे अगला क्वेश्चन पूछते हो कि आपको जो टीचिंग की कोई समस्या आई है, तो कहेगा हाँ, तो फिर ये क्रॉस क्वेश्चन हो गया।
कि आप पहले मना कर रहे हो कि प्रभावित नहीं कराए और अब कह रहे हो हाँ, तो आपको प्रभावित तो कराया। तो क्रॉस क्वेश्चन होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो भी हम जानकारी प्राप्त करें वो उसको वेरीफाइड कर सकें कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन उस समय जब हम अनुसूची को फिल करते हैं, भरते हैं, जो क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, तो इंटरव्यू मेथड को भी काम में लिया जाता है, ऑब्जर्व भी किया जाता है। इस मेथड के माध्यम से हम रियल डाटा हैं उनको कलेक्ट करने में अनुसूची बहुत मदद करती है। इसके माध्यम से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। थैंक यू।